तो सही रहा। सतत विकास एवं समानता के लिए जल सुरक्षा थीम के साथ 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 तक भारत जल सप्ताह कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? ए 4, बी 6, सी 7 और डी 9। कौन सा? सी 7। ठीक है, मतलब पूछो। आगरा और मथुरा दोनों जिले निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़। राजस्थान। वो कुछ 208 वर्ष 1981 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। ऑप्शन ए विकलांगों का, ऑप्शन बी नेत्रहीनों का, ऑप्शन सी गृहहीनों का के लिए मकान का, चौथा है स्त्रियों का। नहीं, ऑप्शन ए सही। ऑप्शन ए विकलांगों का। वर्ष 1981। हाल ही में 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी हैदराबाद और डी चेन्नई। बी कोलकाता। सी हैदराबाद। बी ए है दिल्ली। गलत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? झारखंड तुस महोत्सव है, बी तमिलनाडु विश्व महोत्सव, सी कर्नाटक उगाद महोत्सव, डी केरल ओणम महोत्सव। ओणम महोत्सव। बी तमिलनाडु विश्व महोत्सव। हाल ही में भारत में आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र फंड के लिए कितने डॉलर की मांग की गई है? तो आंसर ये इसका 50,000 लाख डॉलर। बोलो तो सुन बस। पश्चिम बंगाल निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझा नहीं करता है? सीमा साझा। ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी म्यांमार, डी नेपाल। बी भूटान। म्यांमार। सी म्यांमार। हाल ही में सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर ये थीम है। इसके साथ विश्व बचत दिवस 2022 किस दिन मनाया गया था? 30 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 28 अक्टूबर। कब मनाया गया था? 30 अक्टूबर। 31। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। दाजी गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पंजाब। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पंजाब। गलत है ना? सही। नहीं जी, गलत है ना, बाकी गलती तो बताना है हमें। 3 सही है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 किस देश की टीम ने कोलंबिया को हराकर जीता है? ए स्पेन, बी भारत, सी न्यूजीलैंड और डी ब्राजील। यानी फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का विजेता कौन है? न्यूजीलैंड ना। ए है स्पेन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? चयन करें। तालकोना जलप्रपात आंध्र प्रदेश, तीरथगढ़ जलप्रपात ओडिशा, हुंडरू जलप्रपात झारखंड, बुंदला जलप्रपात हिमाचल प्रदेश। बता। ऑप्शन बी। बता। तीरथगढ़ जलप्रपात ओडिशा। हाल ही में लूला डा सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ए ब्राजील, बी कनाडा, सी इटली और डी सिंगापुर। बताओ, लूला डा सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति हैं?
ए ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। संस्थान कोट्टा झील कर्नाटक, ऑप्शन बी शिव सागर झील महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उभयम झील मेघालय, ऑप्शन डी कुट्टनाड झील केरल। बी है महाराष्ट्र में का है? महाराष्ट्र में है शिव सागर झील। गलत है। ऑप्शन ए सही है, संस्थान ये कोट्टा गलत है। झील कर्नाटक। ये गलत है ना? हाँ। 2023 में आयोजित होने वाले स्क्वाश कप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? स्क्वाश कप चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और डी कोलकाता। चेन्नई। ठीक है, बोलो। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। कोयला खान राज्य, ऑप्शन ए इरिया झारखंड, ऑप्शन बी रानीगंज पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कोरबा छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारसुगड़ा तेलंगाना। तेलंगाना गलत है। हम्म। वामपंथी वर्कर्स पार्टी के लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा नए राष्ट्रपति चुने गए और लूला तीसरी ब्राजील की सत्ता संभालने वाले हैं। किस जगह गए? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात और सी पंजाब और डी यूपी। महाराष्ट्र के। ठीक है, सही है। पूछो। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत शिशुनाग राजवंश के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत या प्रथम बौद्ध संगीत? द्वितीय। हाँ। द्वितीय। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव का आयोजित किया गया? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख और सी पंजाब और डी हिमाचल प्रदेश। सी डी ये है, यानी कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव आयोजित किया गया है। वर्ष 1915 में स्थापित हिंद महासभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है। 30 अक्टूबर 2022 को किस मंत्रालय ने देश में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के कार्यान्वयन के लिए फीफा और AIFF के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए शिक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय और सी संस्कृति मंत्रालय और डी कारपोरेट कार्बन मंत्रालय। ए शिक्षा मंत्रालय। यानी कि 30 अक्टूबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के कार्यान्वयन के लिए फीफा और AIFF के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नाम तो दो तीन छोटे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 मई। बता। 24 अक्टूबर। 8 मार्च। ऑप्शन ए 8 मार्च। हाल ही में देश में स्टील जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ए 2002, बी 2005 और सी 2007 और डी 2008। 2002। 2007। हाँ, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 मार्च को, ऑप्शन बी 14 मार्च, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 16 मार्च। 14 मार्च। ऑप्शन सी 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस है। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था।
1972, 1976, 1982, 1948, 1948। 1976। बदला मजदूरी रोकता अमल। और विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 20 दिसंबर, ऑप्शन सी 6 नवंबर, ऑप्शन डी 8 सितंबर, ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 8 सितंबर। काय विश्व साक्षरता दिवस। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ 1991 में, 1994, 1996 या 1999? 1996। 1994। काय द्वारा बोल दो। जनपद प्राथमिक शिक्षा दिवस शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1996। 94। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, स्कूल छोड़ने की दर को कम करने, सामाजिक लिंग भेद की दर को कम करने तथा बच्चों की व्यवहारिक समझ को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 1994 में किया गया था। बोलो। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। प्रौढ़ शिक्षा बढ़ाने के लिए ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। स्कूलों के नामांकन बढ़ाने उसे बनाए रखने तथा छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाने के साथ साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को पहले देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया था, जिसे वर्ष 1997 से 98 तक देश के समस्त ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। वर्तमान में इसके अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा, मदरसों और मकतबों आदि में पहली से 8वीं तक पढ़ाई कर रहे बच्चों को शामिल किया गया है। वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप महासभापति थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा
इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उप महासभापति बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन डी जगजीवन राम। जगजीवन राम। ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्ण। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राव श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्ण इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। रोक जाते। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए जनवरी 22, 1946, ऑप्शन बी जनवरी 22, 1947, ऑप्शन सी फरवरी 20, 1947, ऑप्शन डी जुलाई 26, 1946। ऑप्शन बी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना।